हेलो दोस्तों। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? सबसे पहले तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है क्लास 12 का बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएंगे। एनसीईआरटी 100% कवर होगी, क्योंकि इस समय जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं 100% एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं। एनसीईआरटी के कंटेंट को ही घुमा घुमा के तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसी में स्टूडेंट्स गलती करके आते हैं, क्योंकि वो एनालिसिस करके नहीं पढ़ते। रट डालते हैं, एनसीईआरटी पढ़ डालते हैं, रट डालते हैं, लेकिन एनालिसिस करके नहीं पढ़ते, इसीलिए छोटे छोटे सवाल गलत हो जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या कहा जा रहा है? द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज। ध्यान दीजिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 6 पार्ट्स से बना है। इसमें 6 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हमको पढ़ने हैं। नंबर ध्यान रखेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे। कितने पार्ट हैं? 6। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने पार्ट्स थे? 4। कितने थे? 4। इसमें कितने हैं? 6। और उसमें 4 पार्ट में कौन कौन से थे? पहला क्या था? 1 पेयर टेस्टिस। कितना? 1 पेयर टेस्टिस। उसके बाद एसेसरी मेल एसेसरी डक्ट, फिर उसके बाद एसेसरी डक्ट के बाद एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स के बाद क्या था? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। इसमें कौन कौन से हैं? 1 पेयर ओवरीज, 1 पेयर टेस्टिस भी था, और यहाँ पर 1 पेयर ओवरीज हैं, along with a pair of oviducts। ओविडक्ट्स किनको बोल रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब्स को। इन फैलोपियन ट्यूब्स को ही ओविडक्ट्स कहा जा रहा है। और इनका नंबर कितना है? 1 पेयर। 1 पेयर यानी 2। तो 1 पेयर ओवरी हो गया, 1 पेयर ओविडक्ट हो गया। उसके बाद यूटरस, यूटरस एक है, सर्विक्स एक है, वेजाइना एक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एक है, उसमें भी 5 पार्ट्स हैं। तो तीसरा क्या होगा? यूटरस, चौथा सर्विक्स, पांचवा वेजाइना, एंड द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब ये सब पार्ट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। कहाँ पे पाए जाते हैं? लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 6 पार्ट्स हमने बताया। और ये भी ध्यान रखना पेयर्ड कौन है, अनपेयर्ड कौन है। पेयर्ड इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 पेयर्ड हैं और 4 अनपेयर्ड हैं। पेयर्ड वाले में क्या कौन कौन से हैं? ओवरीज एंड ओविडक्ट।
अनपेयर्ड में 4 हैं, कौन कौन? यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। कहाँ पे लोकेटेड हैं? पेल्विक रीजन में। फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहाँ था? पेल्विक रीजन में ही, लोअर साइड में, पेल्विक रीजन में। और टेस्टिस तो एब्डोमिनल कैविटी से ही बाहर हो गया था। टेस्टिस, स्क्रोटम, ये सब एब्डोमिनल कैविटी से बाहर थे। अगर देखते हैं दीज पार्ट्स ऑफ सिस्टम एलॉन्ग विथ अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, क्या है? मेमोरी ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड, यानी ये 6 पार्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 6 पार्ट इंटीग्रेटेड होते हैं। किसके साथ इंटीग्रेटेड होते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स, these parts of system along with a pair of mammary glands are integrated, ये सभी इंटीग्रेटेड होते हैं। कैसे? एक्सटर्नली एंड फंक्शनली, टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। यानी ये कहा जा रहा है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 6 पार्ट हैं, वो मेमोरी एक पेयर मेमोरी ग्लैंड्स के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी, दोनों तरह से इंटीग्रेट होते हैं, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली। मतलब इंटीग्रेट होने से सपोर्ट क्या मिलता है, या ये सपोर्ट करते हैं किसमें इंटीग्रेट होकर सपोर्ट करते हैं? प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन के प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, बर्थ को, चाइल्ड केयर मीन्स आफ्टर बर्थ जो लैक्टेशन होता है, बेबी को मिल्क पिलाया जाता है, वो चाइल्ड केयर के अंडर ही आता है। यानी आफ्टर बर्थ चाइल्ड को सपोर्ट कौन करता है? मेमोरी ग्लैंड्स। इसीलिए ये बोला जा रहा है कि ये सभी सिस्टम स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इंटीग्रेट होकर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को सपोर्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में यही 5 देख सकते हैं हम: ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। अब आगे देखते हैं। ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कौन हैं? ओवरीज, 1 पेयर ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट। ये प्रोड्यूस क्या करती है? फीमेल गैमीट, जिसको ओवम बोलते हैं, एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स। और क्या सिक्रीट करती हैं? सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन को भी सिक्रीट करती हैं। यानी 1 पेयर ओवरीज हैं, जिसको हम प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन भी बोल रहे हैं। ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? फीमेल गैमीट, जिसको हम ओवा बोलते हैं, एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स। जो गोनेड्स से हार्मोन्स निकलते हैं वो हमेशा स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। कौन से हार्मोन होते हैं? स्टेरॉयड। ऐसे टेस्टिस के हार्मोन, एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन, ये सब भी स्टेरॉयड हार्मोन थे। और यहाँ पर भी ओवरीज से जितने हार्मोन निकलेंगे वो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। एग्जाम्पल में एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ये सब स्टेरॉयड हार्मोन हैं। कहाँ से निकलते हैं? ओवरी से निकलते हैं। अब ओवरी में भी कहाँ से निकलते हैं ये बाद में बताया जाएगा। अभी सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स को भी सिक्रेट करती हैं, जिनको ओवरीन हार्मोन्स बोलते हैं। अब ये कहीं पूछ दिया कि ओवरी कितने, स्टेटमेंट दे दिया कि ओवरी सिक्रेट्स ओनली
ओनली वन हार्मोन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन लिखा है। एक ही नहीं, कई सारे स्टेरॉयड हार्मोन्स को सिक्रेट करती है ओवरी। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है देखिए, देखते हैं। The ovaries are located on each side of lower abdomen। कहाँ पे लोकेटेड होती है ओवरीज कहाँ पे लोकेटेड होती हैं? ऑन ईच साइड, एक साइड नहीं, ईच साइड यानी दोनों साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन में दोनों साइड लोकेटेड होती हैं लोअर एब्डोमेन में। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब देखिए, हमने टेस्टिस के डायमेंशन क्या बताया था? लेंथ कितनी थी? 2 से 3 या 4 से 5। लेंथ लंबी होती है यानी बड़ी होती है, यानी उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, तो टेस्टिस की लंबाई 4 से 5 हो गई। और विड्थ की कितनी उस टेस्टिस की विड्थ कितनी थी? 2 से 3 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर जो है, इस यूनिट भी ध्यान रखना है। पता लगा यूनिट में है, कहीं लिख दिया 2 to 4 सेंटीमीटर लिखा है, कहीं 2 to 4 इंच लिखा है, तो इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। यूनिट भी ध्यान रखना है। कहीं पे लिख दिया 2 to 4 mm लिख दिया, तो पता लगा 2 to 4 mm पर आंसर लगा के चले आए। ऐसा नहीं करना है, यूनिट भी ध्यान रखना है। तो सेंटीमीटर में मेजरमेंट यहाँ पे हो रहा है। हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे? ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ है इसका कितना? 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ है इसका, ना कि डायमीटर या विड्थ। केवल इसमें एक ही मतलब डायमेंशन दिया है लेंथ का, वो भी कितना है? 2 से 4 सेंटीमीटर। एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल। किससे कनेक्टेड होती है? पेल्विक वॉल एंड यूटेरस, और यूटेरस से बाय लिगामेंट्स। यानी जो ओवरी है पेल्विक वॉल से और यूटेरस से जुड़ी होती है। किसके द्वारा जुड़ी होती है? लिगामेंट्स के द्वारा। किसके द्वारा? लिगामेंट्स के द्वारा। यानी ओवरी इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूटेरस। पेल्विक वॉल और यूटेरस से कनेक्टेड होती है किसके माध्यम से या किसके हेल्प से? बाय लिगामेंट्स के माध्यम से। अब क्या लिखा है? ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम से कवर्ड होती है ईच ओवरी। ध्यान दीजिए, टेस्टिस में हमने क्या बताया था? टेस्टिस इज कवर्ड बाय कैसे कवर होता है? लूज। कैसे कवर होता है बताइए? लूज टिश्यू से, लूज टिश्यू से नहीं, डेंस टिश्यू से कवर होता है, डेंस कवरिंग होती है उस पर। क्यों? क्योंकि वो आउटसाइड ऑफ पेल्विक एब्डोमिनल कैविटी होता है, तो उस पर मैकेनिकल डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए थोड़ा सा उसकी कवरिंग जो होती है लूज नहीं होती, डेंस कवरिंग होती है। अब यहाँ पे थिन, ये एब्डोमेन के अंदर है इसलिए थिन कवरिंग है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन की इतनी ज़रूरत नहीं जितना एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है प्रोटेक्शन की ज़रूरत।
तो ईच ओवर इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच इनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा यानी ओवेरियन स्ट्रोमा को कवर करती है क्या? थिन एपिथेलियम। अब ओवेरियन स्ट्रोमा को कौन करती है? थिन एपिथेलियम ऑफ ओवरी। उसके बाद क्या लिखा? द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स। ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स, दैट इज अ पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ओवेरियन स्ट्रोमा जो है वो दो जोन्स में डिवाइड होता है, जैसे कॉर्टेक्स और मेडुला। किडनी में भी होता है कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ब्रेन में भी होता है। जो पेरिफेरल साइड में होता है, पेरिफेरी की तरफ होता है, उसको कॉर्टेक्स बोल रहे हैं, और इनर साइड में जो है उसको मेडुला बोल रहे हैं। कभी कभार क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है, हमने भी गलती की है, एक क्वेश्चन आया था उसमें लिखा क्या था? द स्टोमा इज डिवाइडेड, द ओवेरियन स्टोमा इज डिवाइडेड इंटू टू जोन्स, दैट इज फर्स्ट लिखा था अ पेरिफेरल मेडुला एंड इनर कॉर्टेक्स, जो कि गलत था। गलत क्यों था? आउटर पेरिफेरल के साइड में क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है, ना कि मेडुला। पेरिफेरल कॉर्टेक्स होता है और इनर मेडुला होता है। मेडुला अंदर के साइड होता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ओवरी सीक्रेट्स 3 हार्मोन, थोड़ा सा ये यहाँ पे एक्स्ट्रा बता देते हैं, यही इसी चैप्टर का है। एस्ट्रोजन सीक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करती है, रिलैक्सिन भी सीक्रेट करती है ड्यूरिंग लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लेटर फेज में रिलैक्सिन हार्मोन भी सीक्रेटेड बाय ओवरीज। समझ में आया? अब थोड़ा सा देख लेते हैं। एक फिगर दिया है एनसीईआरटी में, डायग्राम दिया है, डायग्रामेटिक्स सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेबलिंग के लिए आ जाता है क्वेश्चन, तो इसीलिए फिगर पर ध्यान देना ज़रूरी है, तो इसलिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ये क्या है आपका? ये यूटेरस है। क्या है? यूटेरस। ये आपका यूट्रस हो गया। फिर ये यूरिनरी ब्लैडर है। क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है? ये है पीविक सिम्फाइसिस। ये क्या है? पीविक सिम्फाइसिस। पीविक सिम्फाइसिस क्या होता है? ये किशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, फैट का किशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि थोड़ा सा गद्दे की तरह होता है। इसी वो ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फैट, यहाँ फैट इकट्ठा होता है। ये हो गया पीविक सिम्फाइसिस। अब ये हो गया यूरेथ्रा। कहाँ पे यूरेथ्रा है? ध्यान देना है। ये यहाँ से यूरेथ्रा आया, यहाँ से ये यूरेथ्रा हो गया। ये आपका ये सी शेप, ध्यान देना। ये सी शेप, फिगर में सी शेप दिख रहा है, इसको बोल रहे हैं क्लाइटोरिस। क्या बोल रहे हैं? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस हो गया।
लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा अंदर अंदर की साइड में है और लेबिया मेजोरा बाहर वाला, यहाँ तक जो है वो लेबिया मेजोरा है, और जो अंदर साइड तक गया है ये लेबिया माइनोरा। बाहर बाहर जो आएगा वो बड़ा आएगा, बी से बाहर, बी से बड़ा, यानी मेजोरा। और माइनोरा के लिए तो आप ध्यान ही रख सकते हैं कि अंदर के साइड माइनोरा होता है, लेबिया माइनोरा, समझ रहे ना। अब आएगा वेजाइनल ओरिफिस, ये आपका वेजाइनल ओरिफिस आ गया। वेजाइनल ओरिफिस कवर्ड बाय लेबिया मेजोरा। क्या लिखा है? वेजाइनल ओरिफिस इज कवर्ड बाय लेबिया मेजोरा। अब देखिए ये क्या है, ये आपका ये रेक्टम है, रेक्टम, और ये हो गया एनस। ये है ये वेजाइनल ओरिफिस यहाँ पे है, वेजाइनल ओरिफिस के अंदर जो होता है वो क्या होता है? वेजाइना। ये जो है इतना दूर है वेजाइना, या वेजाइनल कैनाल बोल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे वेजाइना है तो वेजाइना रखेंगे। उसके बाद क्या लिखा है? ये सर्विक्स है। क्या है? सर्विक्स। ये वेजाइना, ये सर्विक्स। अब रेक्टम तो देख ही रहे हैं, ये रेक्टम है। ये क्या है? ये वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम। तो समझ में आ गया कहाँ कहाँ से चीज़ें देखनी है, तो ध्यान रखना है कि लेबलिंग बहुत ज़रूरी है। कभी कभार लेबलिंग से क्वेश्चन पूछ देता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। अब आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या लिखा है। द ओविडक्ट्स या फैलोपियन ट्यूब इन्हीं को बोलते हैं। द ओविडक्ट्स, यूटरस एंड वेजाइना, ये तीनों पार्ट मिलकर बनाते हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स में कितनी डक्ट्स होती हैं, कितने पार्ट होते हैं? 3। और मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स में कौन कौन सी थी? 4। कौन कौन से? रिमेंबर करिए, याद करिए, क्या क्या था? पहला रीटा टेस्टिस, दूसरा वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। ये 4 पार्ट थे मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स के। और फीमेल में 3 है। कौन कौन? ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, ये एक हो गया। दूसरा यूट्रस, तीसरा वेजाइना। ध्यान देना है यहाँ पे सर्विक्स को नहीं काउंट किया, मतलब नहीं बोला जा रहा है ये एक्सेसरी डक्ट में। उसके बाद अब आगे देखते हैं। ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर एक फैलोपियन ट्यूब होती है। दोनों मिला के कितनी हो जाएंगी? 10, यानी 20 से 24 सेंटीमीटर दोनों मिला के हो जाएंगे। एक पूछा है तो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। एंड इस एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी, extend from periphery of each ovary to the extends from the periphery of each ovary to uterus। यानी थोड़ा सा फिगर देखते हैं, तब थोड़ा सा फिगर देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। क्या कह रहा है कि ये फैलोपियन ट्यूब है।
फैलोपियन ट्यूब, ये आपकी फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ से यहाँ तक क्या कर रही है फैलोपियन ट्यूब इज एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरीफेरी, ये पेरीफेरी है ओवरी की, एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ओवरी टू यूटरस, ये कहा गया है ये ओवरी के पेरीफेरी से यूटरस तक एक्सटेंड करती है, फैली हुई है। कौन? फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट, वो लाइन में लिखा है, अभी देखते हैं। फैलोपियन ट्यूब के कौन कौन से पार्ट हैं? 3 पार्ट, और तीनों पार्ट में पहला इस्थमस को बोलेंगे, इनफंडिबुलम को बोल देंगे, इनफंडिबुलम को बोल देंगे, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से हो रही है। इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। तो इनफंडिबुलम जो होता है वो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। फनल मीन्स कि, या थोड़ा सा बना देता हूँ, ऐसा ही फनल होता है ना कुछ, तो इस फनल शेप्ड होता है कौन? इनफंडिबुलम। ये इनफंडिबुलम का जो एजेज वाला पार्ट है, इनफंडिबुलम का एजेज वाला पार्ट जो है वो ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? फिम्बरी। फिम्बरी है। फिम्बरी का काम क्या होता है? टू कलेक्ट द ओवम आफ्टर ओवुलेशन। जब ओवुलेशन होता है, यहाँ से ओवम निकलता है ओवरी से, ओवरी वॉल रप्चर होने के बाद यहाँ पे ओवम आ जाता है, तो ये लोग कलेक्ट कर लेती हैं, और कलेक्ट करने के बाद ओवम इधर से फैलोपियन ट्यूब में इंटर कर जाता है, तो यहाँ पे एम्पुला के साइड में जाता है। और इनफंडिबुलम के बाद आता है एम्पुला। जो एम्पुला क्या है? ये वाइडर पार्ट है, यही साइट है कि फर्टिलाइजेशन की। यहीं पे मतलब फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो कहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन? एम्पुलरी रीजन में होता है। एम्पुलरी रीजन किसके? एम्पुलरी रीजन में फैलोपियन ट्यूब के। और फैलोपियन ट्यूब के बाद इस्थमस आती है। ये इस्थमस की ल्यूमेन पतली होती है, नैरो ल्यूमेन होती है इस्थमस की, और इस्थमस का काम क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब को यूटरस से कनेक्ट करना। एम्पुला का काम क्या है? ये साइट है किसका? फर्टिलाइजेशन का। इनफंडिबुलम के एजेस पे क्या पाए जाते हैं? फिम्बरी का काम क्या है? टू कलेक्ट द ओवा फ्रॉम आफ्टर ओवुलेशन। और फैलोपियन ट्यूब की लंबाई तो आपको पता ही है कितना? 10 से 12 सेंटीमीटर। अब ये यूटरस है। अभी थोड़ा सा इसको बाद में देखते हैं, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं तब। हम देखें, ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटरस। यानी ओवरी के पेरीफेरी से यूटरस तक एक्सटेंड करती है फैलोपियन ट्यूब। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड। मैं बताया था ना, ओवरी के नज़दीक जो होता है फैलोपियन ट्यूब का जो पार्ट ओवरी के नज़दीक होता है वो फनल शेप्ड होता है। इसी को क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम शेप कैसा है इसका? फनल शेप्ड। यूट्रस का कैसा है? सॉरी, हाँ, यूट्रस का कैसा है? पियर शेप्ड। यूट्रस का शेप कैसा है? पियर शेप्ड।
द एजेस ऑफ द इन्फंडिबुलम, किसके? इन्फंडिबुलम के एजेस फिंगर लाइक पजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। द एजेस ऑफ इन्फंडिबुलम पजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और इन प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? फेमरी। क्या बोलते हैं? फेमरी। फेमरी और कहाँ पाया जाता है? आपने कहीं देखा है या सुना है? बैक्टीरिया में भी पाया जाता है फेमरी। फेमरी कहाँ पे पाया जाता है? अच्छा, मैं सवाल बोलता हूँ, आप आंसर बताएंगे। फेमरी फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट पर पाया जाता है? किस पार्ट के इस पे पाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? इन्फंडिबुलम। और फेमरी का काम क्या है? विच हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओवम। तो हमने बताया था ना, कलेक्शन ओवा को कलेक्ट करते हैं आफ्टर ओवुलेशन। विच हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन। जब ओवुलेशन होने के बाद ओवम ओवेरियन कैविटी ओवरी वाल को रप्चर होने के बाद जब बाहर आता है, एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है, या चाहे एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है, तो उसको कैप्चर कौन करती हैं? फेमरी। फेमरी कैप्चर करके फैलोपियन ट्यूब में लाती हैं ओवम को। अब फैलोपियन ट्यूब यानी इन्फंडिबुलम में लाती हैं। इन्फंडिबुलम से फिर एम्पुलम में जाएगा ओवम। द इन्फंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट। क्या लिखा है? द इन्फंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट। द इन्फंडिबुलम leads to the wider part of oviduct called ampulla। वाइडर पार्ट क्या है? एम्पुला। फैलोपियन ट्यूब का वाइडर पार्ट कौन है? एम्पुला। एम्पुला के बारे में आप क्या कह सकते हैं? यही साइट है फर्टिलाइजेशन की। यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? एम्पुलरी रीजन में। ये वाइडर पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का वाइडर पार्ट। द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट, इसको बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट को क्या बोलते हैं? इस्थमस। और फर्स्ट पार्ट को क्या बोलेंगे? इन्फंडिबुलम। द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट दैट इज इस्थमस इज अ नैरो ल्यूमन हैव अ नैरो ल्यूमन एंड इट ज्वाइंस द यूटरस। यानी इस्थमस जो है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट का लास्ट पार्ट है, एंड इसके पास नैरो ल्यूमन होती है, एंड इट ज्वाइंस द यूटरस। यूटरस को ज्वाइन करता है कौन? इस्थमस। इस्थमस के फैलोपियन ट्यूब के तीनों बारे में बता दिए। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या लिखा है? द यूटरस इज सिंगल। क्या लिखा है? यूटरस इज सिंगल। यूटरस सिंगल होता है, एक ही होता है। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड वोम्ब या हिस्टेरा भी। इसके लिए ये हिस्टेरा वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे कहीं पे लिख दिया गया हिस्टेरेक्टोमी कहीं पे लिखा है, तो इसका मतलब उसका उस लेडी का यूटरस सर्जिकली रिमूव कर दिया गया या ऑपरेट करके निकाल दिया गया, तो उसको क्या बोलते हैं? हिस्टेरेक्टोमी। तो हिस्टेरा वर्ड किसके लिए यूज होता है? यूटेरस। और ट्यूबेक्टोमी फैलोपियन ट्यूब को
काट के टाइट कर देते हैं, बांध देते हैं, ये बाद में देखेंगे, ये नेक्स्ट चैप्टर में है, ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, वेसेक्टोमी क्या होता है। तो यूट्रस के बारे में हम पढ़ रहे थे। द यूट्रस इज ए सिंगल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड वोम्ब। यह हिस्टेरा वर्ड साइंटिफिक लैंग्वेज में एनाटॉमी में बहुत बार पढ़ेंगे। हिस्टेरा मीन्स यूट्रस से रिलेटेड वर्ड है, टर्म है। द शेप ऑफ यूट्रस इज एन इन्वर्टेड पीयर, इज लाइक एन इन्वर्टेड पीयर, यानी यूट्रस का शेप क्या है, उल्टे नाशपाती की तरह, उल्टे नाशपाती की तरह होता है शेप। किसका? यूट्रस का। इनफंडिबुलम का शेप कैसा होता है? फनल शेप्ड होता है। नेक्स्ट लाइन क्या है? इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स, इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। इसको सपोर्ट कैसे मिलता है? इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स, लिगामेंट्स के थ्रू, लिगामेंट्स के सपोर्ट से ये पेल्विक, इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल, यानी पेल्विक वॉल से अटैच जो होते हैं, अटैच्ड लिगामेंट्स होते हैं, वो यूट्रस को सपोर्ट किए रहते हैं। ये लिखा है इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल। समझ आया? अब आगे देखते हैं। द यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। क्या लिखा है? द यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना, यूट्रस गर्भाशय वेजाइना में खुलता है थ्रू अ नैरो सर्विक्स, नैरो सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में खुलता है यूट्रस, यानी यूट्रस वेजाइना में नैरो सर्विक्स के थ्रू खुलता है। नेक्स्ट क्या लिखा है? सॉरी, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है या स्टेटमेंट लिख देगा। द यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू अ वाइडर सर्विक्स, तो वाइडर नहीं होगा, क्या होगा? नैरो सर्विक्स होता है, ये ध्यान रखने का। उसके बाद आगे क्या है? द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स की कैविटी को क्या बोलेंगे? सर्वाइकल कैनाल। क्या बोलेंगे? सर्वाइकल कैनाल। विच एलांग्स विथ वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल क्या है? बर्थ कैनाल इज सम ऑफ द सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना। बर्थ कैनाल बराबर, या बर्थ कैनाल इज इक्वल टू सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना। बर्थ कैनाल इज इक्वल टू सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना। तो आगे देखते हैं, ये लिखा एक बार फिर से देख लेते हैं। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच एलांग्स विथ वेजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल क्या होता है? इसी के थ्रू बेबी एब्डोमिनल यूट्रस से, बेबी यूट्रस से बाहर आता है, इसी के थ्रू। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज। क्या लिखा है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूट्रस की वॉल में कितनी लेयर्स होती हैं, तो आप क्या बताएंगे? 3। टिश्यू की 3 लेयर होती हैं। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, सॉरी, हर वर्ड पे ध्यान देना है।
क्या लिखा है, द एक्सटर्नल, सबसे एक्सटर्नल वाली है, कैसी है, थिन है, एक्सटर्नल थिन है, मेम्ब्रेनस है, इसको क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम, यानी द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरिटोनियम है। पहला क्या हो गया, एक्सटर्नल होगा, जो एक्सटर्नल वाला है वो थिन है, मेम्ब्रेनस है, इसको क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। मिडिल क्या है, मिडिल मिडिल लेयर कैसी है, थिक लेयर है, थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल, स्मूथ मसल को मतलब बनी हुई है, इसको बोलते हैं मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर यानी मायोमेट्रियम। समझ में आया। आउटर लेयर जो है वो थिन थिन होती है, मेम्ब्रेनस होती है, इसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। और जो मिडिल में होती है, मिडिल लेयर जो है वो कैसी है, मिडिल लेयर जो है मस्कुलर है। मस्कुलर किस टाइप की मसल्स की बनी हुई है, स्मूथ मसल की। तो हमारे कंट्रोल में होगी कि नहीं होगी, हम अपनी इच्छा से मायोमेट्रियम को या यूट्रस को कंट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्केलेटल मसल या स्ट्रिएटेड मसल नहीं है। कौन सी मसल है, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता, वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा। तो स्मूथ मसल किस में पाया जाता है, मिडिल लेयर में। मिडिल लेयर का नाम क्या है, मायोमेट्रियम। एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर जो है क्या कैसी है, ग्लैंडुलर लेयर है, इसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। अब देखेंगे सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम। पेरी मीन्स क्या होता है, सराउंडिंग, एक्सटर्नली सराउंड जो करता है उसको पेरी बोलते हैं। जैसे पेरिकार्डियम है ना, पेरिकार्डियम, पेरीफेरी, और उसके बाद पेरिकार्डियम हो गया, पेरीमेट्रियम यहाँ पर दिख ही रहा है ना। तो जो किसी को सराउंड करता है उसके लिए पेरी यूज करते हैं। अब मायो टर्म किसके लिए यूज होता है, मायो मीन्स मसल्स, और एंडो मीन्स सबसे अंदर वाली। तो तीन मसल टिश्यू की तीन लेयर किस में पाई जाती हैं, यूट्रस के वॉल में। सबसे बाहर से अंदर अगर पूछें तो बाहर वाले पेरीमेट्रियम, मिडिल वाले मायोमेट्रियम, सबसे अंदर वाले एंडोमेट्रियम। ग्लैंडुलर कौन है, एंडोमेट्रियम। सबसे मोटी या मस्कुलर कौन है, सबसे मस्कुलर कौन है, मायोमेट्रियम। सबसे पतली कौन है, पेरीमेट्रियम। समझ में आया। अब एंडोमेट्रियम क्या करती है, यूटेराइन कैविटी को लाइन करती है ना। जो सबसे अंदर है वही तो कैविटी को लाइन करेगी। ये लिखा है इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड एंडोमेट्रियम दैट लाइन्स द यूटेराइन कैविटी। द एंडोमेट्रियम undergoes cyclical changes during the menstrual cycle। क्या लिखा है, एंडोमेट्रियम undergoes cyclical changes। साइक्लिकल चेंज किस में होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। किस लेयर में होता है, एंडोमेट्रियम में। समझ में आया। द एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल while the myometrium exhibit strong contraction during delivery of the baby। क्या लिखा है, एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस पीरियड्स के दौरान या
जो होता है एक मंथ में साइक्लिकल चेंज जो होता है सबसे ज़्यादा मेंस्ट्रुअल उसमें एंडोमेट्रियम की लेयर में होती है। इसलिए बोल रहा है साइक्लिकल चेंज किस में होता है, एंडोमेट्रियम में, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, वाइल मायोमेट्रियम एक्सहिबिट स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या स्टेटमेंट दे देगा कि मायोमेट्रियम एक्सहिबिट स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग ओवुलेशन। क्या ओवुलेशन के समय मायोमेट्रियम में स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन होगा? आप बताइए। नहीं, ओवुलेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे होता है? नहीं होता। ओवुलेशन कहाँ से होता है? ओवरी से होता है। लेकिन मायोमेट्रियम तो इसमें यूट्रस में है, तो इसका कॉन्ट्रैक्ट होने का कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन पूछ सकता है कि ओवुलेशन के दौरान होता है कॉन्ट्रैक्शन या डिलीवरी ऑफ बेबी के। तो आप क्या बताएंगे? ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। एक सवाल कर लेते हैं, हमारे पास है लेबलिंग वाला, तो आप बताइएगा, है ना। बताइए, ये फर्स्ट जो है, फर्स्ट का क्या नाम होगा? फर्स्ट का नाम क्या होगा? ये जो दिख रहा है, ये इसका नाम होगा एंडोमेट्रियम। इसका क्या नाम है? ये मस्कुलर लेयर, ये सब है ना। तो इसको ये सेकंड का नाम क्या होगा? मायोमेट्रियम। अब ये चौथा जो है, चौथा क्या है? सर्वाइकल कैनाल। क्या है? सर्वाइकल कैनाल। और ये क्या है? ये सर्विक्स है। और लेकिन ये क्या है? ये क्या है? सर्वाइकल कैनाल। क्या सर्वाइकल कैनाल है। ये क्या है? ये वजाइना है। छठा क्या है? वजाइना है। अब ये क्या है? चौथा क्या है? आपका फेमरी है। क्या है? फेमरी। ये और ये क्या है? इन्फेंडिबुलम। ये क्या है? एम्पुला। ये क्या है? इस्थमस। और ये तीनों मिला, ये तीनों मिला के क्या हो गया? फैलोपियन ट्यूब। ये क्या हो गया? यूटेराइन कैविटी। ये हो गया, है ना। ये ओवरी हो गया, ये ओवरी हो गया। समझ आ रहा है? तो ऐसे लेबलिंग करना है। तो ये देखिए, ये वेजाइना है, सर्वाइकल कैनाल है। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलकर क्या बना रहे हैं? बर्थ कैनाल। वही हमने बताया था। और ये सर्विक्स हो गया। फैमरी के बारे में जानते ही हैं। ये ओवरी हो गया, एलमंड शेप्ड होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। इस्तेमस्त हो गया, एम्पुला होगा वो। ये यहाँ तक तो बता ही दिया हमने। ये एंडोमेट्रियम है, ग्लैंडुलर लेयर इसको बोलते हैं यार। इसी को एंडोमेट्रियम को ग्लैंडुलर लेयर बोलते हैं, मायोमेट्रियम को मस्कुलर लेयर बोलते हैं। पेरीमेट्रियम को सबसे बाहर वाली ये थिन लेयर है। और ये क्या है? ये यूटेराइन फंडस है। फंडस पार्ट एक और जगह आपको मिला होगा, नहीं मिला होगा क्योंकि अब डाइजेशन का चैप्टर हट गया। उसमें स्टमक का ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो फंडस पार्ट होता है। फिलहाल ठीक है, अब हट गया। तो ये यूट्राइन कैविटी क्या है? ये यूट्राइन कैविटी है। ये और तो अब तो समझ में आ गया है यहाँ तक, है ना।
तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे बात करेंगे, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पहला लेक्चर था। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, है ना। तो ठीक है, बाय बाय।